नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं आयोन भारत बिहार झारखंड। और आज बिहार के चुनाव की चर्चा में बात करेंगे सर की, चुनाव आयोग के उस सर की जिसका नाम सुनकर महागठबंधन के नेताओं के सर चकरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाताओं के पहचान का जो ये अभियान है, गहन अभियान है, उसको हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। साजिश विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हराने की। इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। हंगामा बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली लोकसभा तक में खूब हंगामा हुआ इस मुद्दे पर। इस पर चर्चा कर लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। तो शैलेंद्र जी से इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल शैलेंद्र जी आपसे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है, चुनाव आयोग वोटरों की जांच कर रहा है, तो इसमें महागठबंधन को क्या आपत्ति है आखिर? कि मतदाता पुनरीक्षण को एक जरिया बना लिया है या कहीं एक मुद्दा बनाया है विपक्ष ने। कांग्रेस समेत जितने भी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसने ये कह दिया है कि अब इसको हम हर जगह करेंगे, यानी बिहार के साथ जितने भी जगहों पर चुनाव होंगे या कहें कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। और उन लोगों के नाम जो है हटेंगे जो दो दो बार अपना नाम शामिल करवाए हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, यानी सत्यापन जिसका नहीं हो पाएगा उसका नाम हटेगा। तो आप समझिए कि ये इसमें मर्म क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लाखों नाम जो है वो कटने वाले हैं बिहार में। तेजस्वी यादव कह ही चुके हैं कि 4 से 5% का टारगेट है। अगर 1% देखा जाए तो 7,90,000 के आसपास होता है। तो आप समझिए कि आखिर हालात क्या हैं और किन हालात में ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष के नेता गए थे, विपक्ष की ओर से ये कहें कि दायर की गई थी अपील और जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसको सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार है चुनाव आयोग का, वो कर सकता है। और उसने कुछ चीज़ें और जोड़ी थे जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। और तब से ये मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। 25 जुलाई तक होना है, यानी कि अब बहुत जल्द समय आ गया है जब इसको पूरा किया जाना है। 1 अगस्त का वो समय है जब इसका पहला प्रारूप आएगा। फिर दावा आपत्ति होगी, यानी जो चीज़ें आपकी बची हुई हैं उनको दिखाना पड़ेगा। अगर कोई गलत चीज़ आई है या कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसको भी ठीक करना होगा। उसके बाद ये जो 30 सितंबर को ये जारी होना है, यानी 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगा और उसी के आधार पर चुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच में अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया है पटना से लेकर दिल्ली तक, चूंकि संसद भी चल रही है और विधानसभा भी चल रही है, तो दोनों जगह इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्षी नेता जो हैं, विपक्षी विधायक साफ तौर पर है इसके खिलाफ है और कह रहे हैं ये चुनाव चुराने की तैयारी है। जी शैलेंद्र जी, ये तो बात हुई आपत्ति के वजहों की। इस पे एक सवाल ये भी बन सकता है कि जो नाम काटे जा रहे हैं, ये महागठबंधन के नेताओं को कैसे पता कि ये उन्हीं के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और ये वाकई में जेन्युइन वोटर थे जिनके नाम हटा दिए गए हैं। और इस पे तो सवाल खैर कई हैं, लेकिन अभी ये सवाल बनता है कि ये जो बिहार विधानसभा से लेके दिल्ली में लोकसभा में भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, खूब हो हंगामा हुआ है, खूब शोर शराबा हो रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये अपने वोटरों तक संदेश पहुंचाने का एक जरिया भी हो सकता है कि हम अपनी आवाज़ लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में उठाएं तो हमारी बात हमारे वोटरों तक पहुंचेगी और इसका फ़ायदा भी मिल सकता है गठबंधन के घटक दलों को? देखिए, पटना में काले कपड़े पहनकर जो विपक्ष के नेता हैं वो सब आए थे और उनके बीच में जो आरजेडी से एक तरह से कहा जाए निष्कासित हैं तेज प्रताप यादव, वो सफ़ेद कुर्ता पहन के आ गए। तो उनसे सवाल हो गया कि आखिर तेज प्रताप ये बताइए कि आप सफ़ेद कुर्ता पहन के क्यों आए? तो कहा कि हम शांत प्रिय नेता हैं, यानी कि हम सादा जीवन उच्च विचार वाले नेता हैं, हम सफ़ेद ही पहनते हैं, काला केवल हम शनिवार के दिन पहनते हैं और दिन नहीं पहनते हैं। तो ये तेज प्रताप ने कहा, क्योंकि तेज प्रताप एक तरह से अलग राह अपना रहे हैं।
टीम तेज प्रताप का गठन कर रहे हैं और साफ तौर पे है कि उनकी राह अब अलग दिख रही है अपनी पार्टी से, चूंकि उनको पार्टी और परिवार दोनों से निकाला गया है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, वो विधानसभा में अड़े हुए थे। उन्होंने विधानसभा का गेट जाम कर दिया था, दूसरा गेट खोला गया और उसमें भी कितनी कहानी हुई, ताला तोड़ा गया, तो उसके बाद ग्रिल नहीं खुल रही थी, ग्रिल को पहले सबल लेकर हटाया गया, फिर लाठी लाई गई, क्या क्या किया गया, तब जाकर वो ग्रिल खुली और उसके बाद जो विधायक और विधानसभा अध्यक्ष समेत तमाम लोग अंदर गए। तो आप समझिए कि किस तरह का विरोध करके दिखाना चाहते हैं, यानी गेट ही बंद कर दिया था। गेट पर जो विपक्षी विधायक हैं वो जम के बैठ गए थे, वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो आप इस मर्म को समझिए। उनका यह कहना है कि सरकार चुनाव आयोग के सहारे वोट की चोरी करनी चाह रही है, यानी चुनाव की चोरी करना चाह रही है। जब वोटर ही नहीं रहेंगे तो चुनाव क्या होगा, लोकतंत्र कैसा होगा। यानी साफ तौर पे है वो इस पूरे मामले पर अपनी राजनीति या कहें कि राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और ये केवल बिहार में नहीं हो रहा, दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह, चाहे तृणमूल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके नेता आ गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब ने विरोध किया और उन लोगों ने भी यही कहा कि जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चुनाव को चुराने का काम है। तो साफ तौर पे विपक्ष अब निशाना साध रहा है, यानी बीजेपी पर निशाना साध रहा है और उसके साथ ही चुनाव आयोग पर कह रहे हैं। दोनों लोग मिले हुए हैं और अपने आप में ही ये लोग एक तरह से कहा जाए वोटरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनका नाम हटाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। जी शैलन जी, जैसा कि वैसे तो साफ कर दिया है बहुत पहले ही चुनाव आयोग ने कि ये जो गहन जांच हो रही है, इसके पीछे का मकसद साफ है। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, मतलब जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम हटाया जा रहा है। जो लोग, जैसे कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़े पैमाने पर लोग अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोजगार की तलाश में नौकरी करते हैं, वहाँ कई जगह बस भी जाते हैं अस्थायी रूप पे। तो जो लोग बिहार छोड़ चुके हैं या बिहार में अस्थायी रूप पे नहीं रहते हैं और दूसरे राज्यों के वोटर हैं, या इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो बिहार में भी मतदाता हैं और दूसरे प्रदेशों में भी मतदाता हैं, तो उनमें से उनके नाम हटाने हैं। या फिर जैसे कहा गया है कि कोई विदेशी अगर गलत तरीके से भारत का वोटर बना है तो उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद उनके नाम हटाए जा रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों देखने को मिला था चुनाव आयोग की जांच के शुरुआती दौर में कि जो नेपाल से लगती सीमाएं हैं बिहार की, उन ज़िलों में ऐसे मामले आए थे कि अगर 100 वोटर हैं तो उस पर 125, 26 और 130 तक आधार कार्ड हैं। तो ये 125 से 130 जो ज़्यादा आधार कार्ड थे, ये किसके हैं, इसकी भी जांच हो रही है। ये भी बड़ा सवाल है। तो ये खुलासा तभी हुआ है जब चुनाव आयोग ने इसकी गहन जांच शुरू की है। तो इनको हटाना, ऐसे जो फेक वोटर्स हैं, इनका नाम अगर हटाया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? और आपको क्या लगता है ये स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, चुनाव आयोग जो विशेष जांच कर रहा है मतदाताओं की, आपकी नज़र में क्या लगता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इस पर आपत्ति क्यों जता रहा है महागठबंधन? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन आप सोचिए, संवैधानिक संस्था है और एक कहें स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग। उसने जो व्यवस्था है, यानी जो संविधान है, उसी के तहत ये काम शुरू किया है, यानी मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू किया है और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी हुई है। ऐसे में जो भी कोशिश हो रही है या जो भी कहा जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, वो एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन वो अंतिम सत्य और पूरा सत्य नहीं है। साफ तौर पर है कि ये पावर जो चुनाव आयोग है उसके पास है कि मतदाताओं का पुनरीक्षण करे, और लंबा समय हो गया, यानी 22 साल का समय बीत गया 2003 में जब पुनरीक्षण हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। तो आप समझिए कि इस बीच में कितने लोग कहें कि हैं या नहीं हैं, उनके भी नाम जुड़े हुए हैं। कितने लोगों को माइग्रेट कर गए, यानी गांव में भी नाम है, शहर में भी नाम है, और उन सब का एक तरह से कहा जाए रेगुलराइजेशन, यानी कि उनका सत्यापन होना जरूरी है। एक व्यक्ति एक ही जगह पर वोट करे
एक व्यक्ति 2 जगह 3 जगह या 5 जगह वोट नहीं करे, ये तो प्राथमिकता होनी ही चाहिए। अब इसमें किसी को बुरा लग रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो ये उसकी अपनी समस्या है, या कोई इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है तो ये उसका अपनी सोच है। लेकिन साफ तौर पे है कि फेयर तरीके से काम होना चाहिए और इस पूरे प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग, चूंकि वो एक स्वायत्तशासी संस्था है, उसके काम करने का अपना तरीका है, उसके सामने जो सवाल आते हैं उनको हल किया जाता है। तो ऐसे में ये सवाल भी उसी तरीके से हल होना चाहिए जैसे अन्य सवाल हल किए जाते हैं, यानी पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया हो और उस प्रक्रिया के तहत उन लोगों को ही शामिल किया जाए जो एलिजिबल हैं, यानी जो सत्यापित हैं, और जाहिर सी बात है जो इस दुनिया में नहीं हैं या जिन्होंने कई और जगह पर नाम जोड़ रखा है उनके नाम हटने चाहिए। इसमें कहीं से किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। तो चलिए शैलेंद्र जी, ये तो बात रही चुनाव आयोग के सर की, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसको लेके वैसे ये नई बात नहीं है कि विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पे सवाल इससे पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि एकदम आक्रामक तरीके से चुनाव आयोग पे सवाल उठाए जाते रहे हैं, बावजूद इसके कि चुनाव आयोग ने भी चुनौती दी है कि अगर कहीं आपको लगता है कि चुनाव आयोग गलत है, चाहे वो ईवीएम को लेके हो, चाहे मतदाता की संख्या को लेके हो, तो स्वागत किया था, बुलाया था चुनाव आयोग ने कि भाई आइए, जिस पार्टी को, जिस नेता को लगता है आइए, हमारे सामने आपकी समस्या अगर है तो हम उसको समाधान करते हैं, हम सबूत देते हैं कि क्या चीज़ें ओरिजिनल हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, जिसको हटाया जा रहा है। तो वैसे तो होती रहती है ये सब चीज़ें, विपक्ष सवाल उठाता रहता है, तो इस बार भी हो रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है। और जैसा कि चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि बिहार के बाद बारी बंगाल की है, क्योंकि बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है अगले साल। तो और धीरे धीरे ये पूरे देश में ये चलाया जाएगा अभियान, विशेष जांच अभियान, जिससे जो अवैध तरीके से वोटर बने हैं या जो इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा चुके हैं, ऐसे वोटरों का नाम हटाना है जो वास्तव में बिहार के वोटर आज की डेट में है नहीं। तो इस मुद्दे पे जो है चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है और ये आगे भी जाएगा। और ये तो रही बहरहाल बिहार की बात। और विपक्ष के रुख को देखते हुए ये भी लगता है कि विपक्ष भले उसको ये पता हो कि नहीं चुनाव आयोग सही कर रहा हो, लेकिन वो सार्वजनिक मंच पे उसका समर्थन करे तो कैसे करे, उसकी जो नीतियां हैं और चुनावी पॉलिसी है उसके खिलाफ ये जाता है, तो वो समर्थन नहीं कर सकता। तो इसलिए वो विरोध कर रहा है और वो अपने वोटरों तक ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से एक इसको आप कह सकते हैं कि भय का माहौल भी बनाया जा रहा है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो आप यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें भी एक सवालों के घेरे में है। बहरहाल इस पर तो लंबी चर्चा हो सकती है। आज की इस डिबेट में, हमारे इस चर्चा में बस इतना ही। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ बिहार के चुनाव पे चर्चा के लिए हम लोग हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।